देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। स्वागत है आप सभी का न्यूज 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। रुक करते हैं पश्चिम बंगाल की बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को राज्य का नया मुख्य सचिव और पूर्व आईएएस सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाए जाने के बाद बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने इन नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि इन नियुक्तियों से साबित होता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था और उसने भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया। उन्होंने इसे चुनाव का आयोग और भाजपा के बीच मिली भगत बताया और कहा कि इस मिली भगत को छिपाने की कोशिश नहीं की जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेह ने भी इन नियुक्तियों को लेकर सरकार को जमकर घेरा। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में मनोज कुमार अग्रवाल की अहम भूमिका रही। मनोज कुमार अग्रवाल 1990 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और चुनाव आयोग ने उन्हें 3 नामों के पैनल में से मुख्य निर्वाचन अधिकारी पद के लिए प्राथमिकता दी थी। कल बंगाल में पूर्व आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता जो एसआईआर के टाइम पर स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त हुए थे, उनको नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार बनाया गया। आज बंगाल में मनोज अग्रवाल जो चुनाव के टाइम पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ थे, उनको बंगाल का प्रमुख सचिव मतलब चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। लेकिन खबरदार जो किसी ने दोनों खबरों को मिलाकर चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, कतई नहीं। लेकिन मोदी जी, एक बात तो आपसे कहनी है। मेहदी हसन साहब की एक बड़ी फेमस गजल है रंजिश ही सही, अटल जी को बहुत पसंद भी थी। उसमें एक शेर है, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो किसी रोज मनाने के लिए मुझे आ। तो थोड़ा भरम आप भी रख लेते, निष्पक्षता का थोड़ा भरम आप भी रख लेते कि इतनी मिली भगत नहीं थी। लेकिन आपने तो खुला खेल पर रुक्काबादी खेलना शुरू कर दिया है। वैसे शास्त्रों में इसको क्विड प्रो को कहा गया है। कल बंगाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बुरी तरह परास्त हुई तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को सूचित किया कि राज्य में एसआईआर के दौरान काटे गए मतों की तुलना में विधानसभा सीटों में जीत के अंतर कम है। टीएमसी के वरिष्ठ वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने कोर्ट में कहा कि 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर हटाए गए वोटों की संख्या से कम था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य लोग एसआईआर में वोटों की कटौती के मुकाबले जीत का अंतर कम होने से जुड़ी नई याचिकाएं दायर कर सकते हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग ने न्यायालय में तृणमूल कांग्रेस नेताओं की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि इसका समाधान चुनाव याचिका है। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर लगभग 32 लाख था और अपील ट्रिब्यूनल के सामने लगभग 35 लाख अपील पेंडिंग थी। उन्होंने जस्टिस बागची की पहले की टिप्पणी का जिक्र किया कि अगर जीत का अंतर हटाए गए वोटर्स की संख्या से कम था तो मामले की न्यायिक जांच की जरूरत हो सकती है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में एकला चलो रे का जो रास्ता अख्तियार किया था, अब वह मजबूरी बन गई है। बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मिली बुरी शिकस्त के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर मोर्चा बनाने की अपील की थी। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने ऐसी किसी भी कवायद में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब ममता बनर्जी सबका साथ चाहती हैं, कोई भी हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ही बताया और सवाल उठाया कि ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी वैसा एक्शन क्यों नहीं लेती जैसा कांग्रेस नेता के साथ होता है। ममता बनर्जी के खिलाफ जब तृणमूल कांग्रेस के भीतर से ही आवाज उठने लगी तो बाहर से मदद की क्या उम्मीद होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस नेताओं को गुस्सा खास तौर पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से है। एक तो उनका व्यवहार टीएमसी नेताओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा, वहीं दूसरा चुनाव कैंपेन के लिए आईपैड को हायर किया जाना। पश्चिम बंगाल में सड़कों पर
नमाज को लेकर बयान के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी विधायक अर्जुन सिंह ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि राज्य में अब सार्वजनिक सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नमाज के लिए मस्जिदें बनी हैं और लोगों को वहीं जाकर अपनी इबादत करनी चाहिए। उनके इस बयान ने एक बार फिर इस मुद्दे को सामने ला दिया है। अर्जुन सिंह का कहना है कि यह फैसला किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि आम जनता की सुविधा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से कई प्रशासनिक मामलों में बेहद सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का मकसद राज्य में अनुशासन लाना है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अक्सर सड़कों पर नमाज होने की वजह से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?